सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आवाज बढ़ा दो। जिनेंद्र भगवान के रूप का वर्णन, जिनेंद्र भगवान के भोगों का वर्णन, जिनेंद्र भगवान के पूर्व जन्मों के दीक्षा, तप और ज्ञान का वर्णन, जिनेंद्र भगवान के वीतराग दिगंबर मुद्रा को स्मरण करके अथवा स्मरण करते समय जिसके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार मोही व्यक्ति जिससे वह मोह करता है, प्रेम करता है, चाहत रखता है, तो प्रत्येक संसारी जीव अपने प्रेमी को स्मरण करते ही जिस प्रकार उसके रक्त प्रवाहों में, मानसिक भावों में, उसके शरीर में कांति, तेज, स्फूर्ति, उमंग प्रकट होती है, ऐसा ही जिनमुख मंडल जिनेंद्र भगवान के वीतराग मुद्रा को स्मरण करते ही जिसके मानस पटल पर आनंद का भाव जागृत होने लग जाता है, उस मन की स्थिति को वीतराग प्रेम, जिनेंद्र भगवान का प्रेम कहा जाता है। और मैं अविचल सागर अपने मन को ऐसा ही निर्माण करना चाहता हूँ कि मेरे मन के द्वारा पंच परमेष्टि से अथवा पंच परमेष्टियों में से कोई भी एक दिगंबर रूप मेरे मानस पटल पर प्रकट हो और मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मेरी संपूर्ण चेतना शक्ति आनंद विभोर हो उठे। मैं ऐसा प्रगाढ़, मैं ऐसा गंभीर, मैं ऐसा एक अद्भुत जिनेंद्र भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ। मैं जिनेंद्र भगवान के प्रति मात्र आस्था, विश्वास और उनके उपदेशों को बिना किसी मांगल्य भाव के किसी भी क्रिया को मैं करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ कि मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरा अंतःकरण निरंतर उनके प्रति प्रसन्न भाव में बना रहे।
पुण्य कर्म के उदय से जैन कुल मिलना, जैन कुल में उत्पन्न होने के उपरांत 5 इंद्रियों का मिलना, मन का मिलना, बुद्धि का मिलना, ज्ञान का मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, गुणवान माता पिता पति पत्नी, अपनी पुण्य की मात्रा के अनुकूल धन वैभव संपदाओं का मिलना, ये सहज सुलभ होता है। भाग्य में प्रभु मिलना, कुल मिलना, जाति मिलना, ये भाग्य में माता पिता पति पत्नी वैभव संपदा मिलना, ये बहुत आसान प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसको सिर्फ भाग्य में लेके आना है। और अभी वर्तमान में जो देव है, गुरु है, जो शास्त्र है, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है, जो जिनबिंब है, जो आगम है, जो मंत्र है, जो स्तोत्र है, ये सिर्फ हमारे भाग्य में है, ये हमारे प्रेम में नहीं है, ये हमारी चाहत में नहीं है, ये हमारे तड़प में नहीं है, हमारी भूख में नहीं है, ये सब भाग्य में है। लेकिन जब हम अपने अंदर की भूख में भगवान देखना चाहते हैं तो हमारी भूख में अभी भगवान नहीं है, हमारी चाहत में कोई जिनेंद्र भगवान नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है। हम तड़पते हैं, हमें तड़पना आता है। हम स्त्री के शरीर के लिए, पुरुष के शरीर के लिए, भोजन के लिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हम तड़पते हैं, हमें तड़पना आता है। हम घंटों तक तड़पते, महीनों तक तड़प रहे होते हैं, लेकिन हम कभी प्रभु कृपा के लिए नहीं तड़पते। हम मंत्रों की अधिभौतिक दैविक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कभी तड़पते नहीं है। लोगों को ये लगता है कि मन की एकाग्रता और भावपूर्वक ही आराधना करने से कोई फल मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसको भूख कहते हैं, भूख। कभी अपनी भूख में कोई भगवान है क्या देख लो। हमारी भूख को अगर कोई चेक करने के लिए बैठे देवी देवता, तो पर स्त्रियां, पर पुरुष, पर धन, पर वनिता, पैसा जमीन जायदाद की भूख ऐसी कूट कूट करके भरी पड़ी है अंदर। हमारे अंदर तड़प, बहुत तड़प रहे हैं हम, कपड़े प्राप्त करने के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए, यथेच्छ मन भर करके पैसा प्राप्त करने के लिए। जो बड़े बड़े साधक होते हैं, जो बड़े बड़े महानुभाव होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, वो करते क्या है? ये भगवान क्या महापुरुषों के मन में होते हैं क्या? बरसों से मैं सुन रहा हूँ लोगों के मुख से कि महाराज मेरे मन भगवान में, मेरा मन स्तोत्र में, मेरा मन पूजा में, मेरा मन इसमें नहीं लगता, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, मेरे मन में मलिन विचार आते हैं, मैं मेरे मन को, मेरी भावनाओं को एकाग्र कैसे करूँ? आप एक हमेशा बात रखना, ये मन की एकाग्रताएं ऐसे नहीं होती। मन कहाँ एकाग्र होता है, भाव कहाँ स्थिर होते हैं, तो जब तक तुम्हारी तड़प में प्रभु के जिनबिंब नहीं आएंगे, तुम्हारी तड़प में जब तक सिद्धों की प्रतिमा, आचार्यों का, उपाध्याय साधुओं का दिगंबर मुद्रा तुम्हारी तड़प में प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मन में कभी वह जिनबिंब प्रकट ही नहीं होंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। कभी कभी स्वयं को प्रश्न पूछना चाहिए, तू भोजन के लिए इतना तड़पता है, पैसे के लिए इतना तड़पता है, स्त्री का शरीर प्राप्त करने के लिए इतना तड़पता है, पुरुष के शरीर के लिए इतना तड़पता है, संसार की सारी नश्वर चीजों के लिए, हे अविचल सागर तू इतना तड़पता है, तू महापुरुषों के लिए, तो जिनबिंबों के अनुकंपा प्राप्त करने के लिए कितना तड़पता है? तड़प के दिखा। मुनि बन के बैठना आसान है, नाना प्रकार के प्रवचन देना आसान है, नाना प्रकार के तर्क कुतर्कों के द्वारा श्रावकों की भीड़ इकट्ठा करना आसान है, पुण्य की महिमा गाना,
दुनिया की हर चीज पुण्य पाप के दम पर कर सकते हैं, लेकिन वह महापुरुष कहाँ से लाऊं जिसको तड़पना आता है महापुरुषों के लिए। एक सिंपल सी बात अगर मैं आज जिम्मेदारी दूं आपको कि आज रात्रि विश्राम के पहले चाहे घर के काम करते करते करो, चाहे किचन में, चाहे दुकान में बैठ के करो, मुझे नहीं लेना देना। तुम रोड पे चलते चलते मेरी आज्ञा का पालन करो, चाहे दुकान में बैठ के करो, चाहे परिवार का पालन पोषण करते रहो। तुम आज दिन का 1 घंटा सिर्फ तड़पना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें तड़पना नहीं आता, तुम्हें तड़पना आता है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम तड़पो और लोग तुम्हारी तड़प को महसूस करें कि तुम तड़प रहे हो। और तुम्हारी तड़प किसके लिए होना चाहिए ये मैं तय करूंगा। और तुम्हारी वो तड़प 1 घंटा लगातार तुझे तड़पना है, बेचैन होना है, घुटन होना है। कहीं बैठे तो चैन नहीं पड़ना चाहिए तेरे अंदर। धरती पर खड़े हैं तो धरती चुभना चाहिए। तुम घर के अंदर बैठे हो तो तुम्हें घर खाने के लिए दौड़ना चाहिए। तुम्हारी सांसें उखड़ती हुई नजर आना चाहिए। और बगल से कोई देवता गुजर जाए तो उसको ये लगना चाहिए ये प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए कितना तड़प रहा है। ये जो आप लोग खेल खेलते हो ना, ये ऐसे आकर के बैठ गए, ध्यान कर रहे, भगवान याद कर रहे, ये भाव लग रहे, हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, एकाग्र हुआ, नहीं हुआ, ये सब चीजें कहीं होती नहीं है। ये नहीं होती। ये सब खेल खिलौने हैं। आंख बंद करके बैठ गए, ओम कर रहे, फासफूस फासफूस, भगवान आ गए, इतने से आ गए, उतने से आ गए। हम किसी पुरुष के लिए तड़प सकते हैं, स्त्री के लिए तड़प सकते हैं। खाना खाने के लिए 10 मिनट आगे पीछे, 1 आध घंटा आगे पीछे हो गए तो तड़प उठती है। खाना खाना खाना, पानी पानी पानी, पैसा पैसा पैसा। अभी सोयाबीन के रेट आगे पीछे हो गए तो देख लो, ये तड़प तड़प तड़प। रात की नींद उड़ती, 12 बजे नींद खुली तो दोबारा नहीं लगती। वो वेयर हाउस याद आने लग जाता है, वो बोरी का ढेर याद आने लग जाता है, वो घाटे का जितना भी अमाउंट है ना वो दिखने लग जाता है। 2 करोड़ घाटा, खून हड्डी मांस पूरा ऐसा थड़ 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 कंपन। लेकिन कहे किसको, बोले किसको? तो जो साधक होते हैं वो कैसे होते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? मानतुम भगवान के दिमाग में तड़प किसकी थी आप एक बार चेक तो कर लो। क्या चमत्कार दिखाने की तड़प थी? वो तड़प किसके लिए थे? प्रभु कृपा। तुम स्तोत्र तो गले में ठूस लिए, शुद्ध उच्चारण करने सीख लिए, दीपक लगाना सीख लिए, गाना भजन गाना सीख लिए लयबद्ध तरीके से। किसी आदमी को जंगल से घसीट करके लाया जाए, राज दरबार में खड़े रह करके उसको बेइज्जत किया जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, पता नहीं कितने दिन तक भूखे रहे। कौन से जेल में खाना मिल रहा था, भोजन पहुंच रहा था? कोई मनुष्य उनका रक्षक नहीं बन पाया। सारे श्रावक श्राविकाएं वहां राज्य में होगी, सब हतप्रभ हो गए कि क्या करें हम, कौन करे, किसकी कौन सुनेगा। 8 दिन का भूखा प्यासा आदमी, मुनि महाराज 8 दिन के भूख मिटी नहीं, प्यास नहीं मिटी, मच्छर काट रहे होंगे, लघु शंका सोच की इच्छाएं तक पूरी नहीं की होगी वहां बैठ करके। कितनी पीड़ा होगी, कितनी दर्द होगा, कितनी यातनाओं से भरा हुआ उसका मस्तिष्क होगा। और जितना ज्यादा दर्द हो रहा था उतनी ज्यादा वहां तड़प हो रही थी प्रभु कृपा प्राप्त करने की। और उस तड़प में जहां अरहंत की तड़प उठती है, उस तड़प के साथ जिस लय में तुम भक्तांबर गाते हो, तुम्हें लगता है 8 दिन का भूखा प्यासा आदमी जिसको घसीट करके किसी कोने में फेंक दिया जाए, जिस पर अत्याचार और उपसर्ग किए जा रहे हो, क्या वो व्यक्ति लयबद्ध तरीके से शुद्ध उच्चारण के साथ, संगीत और मृदंग के साथ, मनोहारी कर्णप्रिय कोकिल कंठ आवाज में वो स्तोत्र गाया जा रहा होगा उससे?
आप किसी को सोना चांदी हीरे जवाहरात, इन बच्चों को कभी देख लो, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते, वो जब किसी चीज के लिए तड़प उठते ना, मुझे पेन चाहिए, मुझे डायरी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तब उनकी आवाज में दर्द देखो कितना होता है। जब किसी चीज को पाने की तड़प होती है तो उसकी टोन बदल जाती है, उसके टोन में कसाव आ जाता है, उसकी आवाज में एक दर्द भर जाता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहां कोई भगवान तुम्हारे संस्कृत प्राकृत कोई भक्तांबर प्रणत सुनने के लिए मरा नहीं जा रहा है, कोई देवी देवता, कोई कुत्ता भी नहीं बैठा तुम्हारे मुंह से निकलने वाले किसी श्लोकों को, कोई नहीं सुन रहा है दुनिया में, कहीं नहीं जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं बैठ रहा है, कोई नहीं चेक कर रहा है तुम कहां पढ़ रहे हो कहां नहीं पढ़ रहे हो। ये जो तुम्हारा हृदय है, ये जो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी में जो चीज होना चाहिए वो चीज है ही नहीं। वो तड़प नहीं है, वो भूख नहीं है, वो दर्द नहीं है, वो कंठ रुंधा हुआ नहीं है, वो आंसुओं की धारा नहीं है, वो प्रभु प्रेम नहीं है, वो आंखों में ऐसी प्यास नहीं है कि बस वो क्यों नहीं दिख रहा है। एक ऐसी भूख होना चाहिए कि यार पति का प्रेम मिला, पत्नी का प्रेम मिला, पुत्र का प्रेम मिला, माँ का प्रेम मिला, पिता का प्रेम मिला, भाई बंधुओं का, मुझे संसार के लोगों का प्रेम मिला, और जो प्रेम मिला इस शरीर की सुंदरता के कारण, मेरे जीवित होने के कारण मात्र मिला, लेकिन प्रभु प्रेम मुझे कब मिलेगा? अरे जीवन मिला है क्या सब स्त्रियों को, पुरुषों को, क्या फिर माता पिता पुत्र पुत्रियों के प्रेम में नहाने के लिए मिला है क्या? अरे नहा लो, कौन मना कर रहा है, गृहस्थ हो। लेकिन कुछ पल ऐसे जीवन के निकालना चाहिए, कुछ हफ्ते में 15 दिन में कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि आपको जिन बिंबों के सामने आ करके अपने इस हृदय में अपने ही जीवन के दुखों को भरना आना चाहिए। आप भरिए। ये स्तोत्र ये ऐसे फल नहीं देते कि तुम उसको कोई सुबह शाम पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, दीपक लगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे कोई ताले नहीं खुलते, ऐसे अंदर के सारे कपाट नहीं खुलते। कपाट खोलने के लिए यहाँ ये चीज चाहिए होती, कलेजा। इसके अंदर दर्द भरो, कितना दर्द है तुम्हारे जीवन का, एक बार भर के दिखाओ। और हकीकत है ये। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक द्रव्य तरीके से होती है और एक भाव पूजा भी होती है, एक भाव साधना भी होती है, एक भाव भक्ति भी होती है, एक द्रव्य भक्ति होती है, एक भाव भक्ति होती है। आपके घर में कभी पुताई हो रही हो और कोई पेंटर आ गए आपके पास कि भाई साहब क्या करना है, आपको कहा पुताई करना है। अब पेंटर अगला प्रश्न क्या पूछेगा आपको? हाँ मैंने कहा, जैसे मतलब आप पेंटर हो, मैंने कहा भाई इधर पुताई करना है, पुताई कर लो। आपने बोला हाँ ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या होगा? हाँ सीधी सी बात है। सैकड़ों वर्षों से आपको कहा जा रहा है कि भाव पूजा कर लो, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं पूछा कि कौन से भाव में जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। ये 2 कौड़ी की बात आपको समझ में आ गई कि अगला प्रश्न पेंटर कौन सा पूछेगा। साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, व्रती आते हैं, तपस्वी आते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं द्रव्य पूजा, भाव पूजा करो। आपने कभी पूछा? राग भाव में पूजा करो, द्वेष भाव में पूजा करो, घृणा के भाव में पूजा करो, करुणा के भाव में पूजा करो, दुख के भाव में पूजा करो, शांत भाव में पूजा करो, रौद्र भाव में पूजा करो। मैं किस भाव में पूजा करूं मां के मेरे प्रभु तक मेरी आवाज, मेरी ध्वनि, मेरे कंठ से निकलने वाले वह भाव पहुंच जाए उसके सिंहासन तक। भाव क्या होते हैं? 60 साल में किसी ने मैंने आज तक प्रश्न पूछते हुए नहीं सुना, कौन से भाव में पूजा करूं। मैंने किसी पेंटर को कह दिया पुताई कर ले, तो पुताई नहीं कर सकता वो, उसको पूछना पड़ेगा भाई साहब कौन सा पोतना है, बता तो दे, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, सफेद, कौन सा रंग पोतना है, मैं लेके आ जाऊं। मेरे प्रभु को कौन सा भाव पसंद आता है, बताओ तो सही। एक बार पलट करके कभी तेरे दिमाग ने ये पूछने की इच्छा से नहीं, तो बताओ तुम्हारे रंग कैसे चढ़ेंगे दीवारों पे?
ना तूने सफेद बोला, ना काला बोला, ना हरा बोला, ना नीला बोला, और तुम पेंटर को बोले जा रहे हो कि पोत दे पोत दे पोत दे पोत दे। कहाँ पोते? इसलिए तो तुम्हारे अंतःकरण में आज तक जिनेंद्र भगवान के शासन की पुताई और रंग नहीं चढ़ पाया। रंग इसीलिए नहीं चढ़ पाया, तुमने प्रश्न नहीं पूछा कौन सा भाव। कितना सिंपल सा बात है, कितनी सिंपल सी। और ये कौन सा भाव होता है? जिनेंद्र भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा भाव चाहिए? आप एक बार मानतुम भगवान की जिंदगी में घुस जाओ। जब वो जेल में बैठा है, 8 दिन का भूखा बन के बैठो, हाथ पैर में जालियां और सांकल लगा के देख लो, ना लघु शंका ना सोच की क्रिया जाने दे रहे हैं, ना मच्छर कितने काट रहे होंगे। ठंडी के दिनों में डाला था कि गर्मी के दिनों में डाला था, उस मौसम की दर्द भरी रातें, दर्द भरा दिन, भूख प्यास के फसाद। और वहां उसके कंठ से कौन सी कोयल की आवाज आ रही थी भाई? फलाना माता जी की आवाज कोयल गए, फलाना महाराज की आवाज में संगीत है, फलाना महाराज ने क्या गजब का भक्तांबर का शिविर करवा लो। तुम करत रहियो, तुम्हारी मताई 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 करत रहियो, कुछ नहीं होने वाला। मैं अविचल सागर, मुझे जिनेंद्र भगवान पर इतना भरोसा है कि आज अगर कोई जिनेंद्र भगवान तक सही तरीके से पहुंच जाए, आज भी इस पूरे ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्तियां जो जिनेंद्र भगवान के आगे पीछे मंडराती थी, वो तेरे पीछे आगे मंडराने के लिए मजबूर हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें वहां तक पहुंचने का तरीका ही नहीं पता, तुमने पूछा ही नहीं। और मैं तुझे चैलेंज देता हूं, किसी व्यक्ति के द्वारा जब बोला गया होता है कि भाव पूजा किया करो, द्रव्य भाव लगाया करो, उसको पलट करके पूछना ना कौन सा भाव लगाओ, बताओ कौन सा भाव? राग भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव, करुणा का भाव, विनय का भाव, माधुर्य भाव, प्रीति का भाव, स्नेह का भाव, वात्सल्य भाव। मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए कौन सा भाव चाहिए? कौन से भाव में वहां तक पहुंचने की सबसे आसान मार्ग होता है? और उमेश जी, कल 2-3 दिन से खाना नहीं खाओ, उन्हें थोड़ा सा यार भूख ज्यादा लगी हैंगे, कच्चो रोटी बिटी हो तो दे दो। अगर मैं भीख मांग रहा हूं किसी से 2 रोटी की और इस टोन में मांग रहा हूं, आपको लगता है रोटी बिटी मिलने की संभावना है? उमेश जी 2 दिन से भूख लगी है, मुझे थोड़ा रोटी दे दो। क्या भावपूर्वक अविचल सागर जी ने भीख मांगी, 2 रोटी मांगी। वाह! आपको लगता है ये उमेश जी के हृदय को चीर करके उसके अंदर के उस रोटी देने के भाव को जगा पाने के लिए मैं सक्षम हो गया? वो चीर नहीं पाया उसका कलेजे को मैं। उमेश जी है, बहुत भूख लगी यार, 2-3 दिन से कुछ अच्छे से आहार नहीं हुए, थोड़ा सा 2 रोटी दे दो ना यार। एक भीख मांगने वाले 2 कौड़ी को भिखारी को पता होता है, अकल होती है कि मैं गले से कौन सी आवाज निकालूं, सामने वाले का कलेजा पिघल करके 2 रोटी नहीं दे तो उसको तकलीफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने गले से वो दर्द भरी आवाज निकाली, उसने सुन ली और उसने अगर 2 रोटी नहीं दी, वो दिन भर परेशान रहेगा कि जिस पीड़ित व्यक्ति के मुख से निकल रही थी आवाज, वो सुन करके मैं आज उसको 2 रोटी नहीं दे पाया, उसकी आत्मा उसको खाने के लिए दौड़ जाए। ऐसा प्रभु को पाने की तड़प रखते थे महापुरुष। वो तड़प कहां से लाएगा? वो ना किराए पे मिलती है, ना शास्त्रों में मिलती है, ना मंदिरों में मिलती है, ना प्रवचनों में मिलती है, ना कोई दूसरा दे सकता है, ना भर सकता है। तड़प तेरी खुद की दांव पे पैदा करके लगाना पड़ेगा। वो मैं तड़प कहां से दे दूं? जिनेंद्र भगवान समोसर में बैठ करके रोटी बांट सकते हैं सबको, ज्ञान बांट सकते हैं सबको, लेकिन रोटी बट भी जाए सारी दुनिया में, भूख पैदा करना तो मेरा काम था। भूख मुझ में ही नहीं है। जिन बिंब मिले, जिन क्षेत्र मिले, सिद्ध क्षेत्र मिले, अतिशय क्षेत्र मिले, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं मिली,
यंत्र मिले, तंत्र मिले, ज्योतिष विद्या मिली, औषधि विद्या मिली, वास्तु विद्या मिली, ज्योतिष विद्या मिली, अध्यात्म विद्या मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उसको पाने की तड़प कहाँ है हमारे पास? हम चाहते प्रभु कृपा हो जाए, चाहते, काम वासना पैदा होती तो तड़प उठती है, धन की लोभ पैदा होता है तो तड़पते हो, सारे संसार की भोग की वस्तु को पाने के लिए तेरे अंदर तड़प उठती है। और जिनेंद्र भगवान के लिए तड़प है ही नहीं, मंत्रों के लिए तड़प है ही नहीं। और जिस दिन तेरे कलेजे में, तेरे किडनी में, फेफड़े में, तेरे अंतःकरण में, तेरे कंठ में, तेरे जबान से निकलने वाले प्रत्येक शब्द में भगवान को तड़प नजर आने लग जाएगी ना, फिर वो ये नहीं देखेगा कि तुम अंजन चौर हो, क्या मैना सुंदरी हो, क्या विष्णुपति महाराज हो, क्या तुम दाल अलग छिलका अलग बोल रहे हो, क्या भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हो। कोई नहीं सुनता, कोई कुत्ता नहीं सुनने वाला तुम कहाँ बड़बड़ा रहे हो और कहाँ नहीं बड़बड़ा रहे हो। तुम्हारा कलेजा, तुम्हारे किडनी, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा कंठ, तुम्हारी चमड़ी की जबान, तुम्हारे रक्त की प्रवाहों में, तुम्हारे अंदर पूरी हड्डियां, ये जैसे 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 कंपन मारने लग जाएगी, उसके बिना ये सारी चीजें अधूरी अधूरी सी जिस दिन तुम महसूस कराने लग जाओगे कि भगवान अब तेरे बिना कोई नहीं है, खड़ 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 खड़, और वहां कोई शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कुछ बोल लो। लोग कहते हैं स्तुति कर लो, ये तो खेल खिलौने, हम लोग को 1 घंटा प्रवचन करना है तो करते रहते हैं चौके के लिए। जिस दिन तुम्हारे हड्डी, मांस, खून, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे हृदय की धड़कनें, तुम्हारी घुटन, बेचैनी और रुंधा हुआ कंठ, भरा हुआ दुखों से हृदय और अश्रुओं की धाराएं जो तुम्हारी आंखों से बहने लगी, ध्यान रखना इतना काफी होता है। जब तड़प उठती है प्रभु के लिए और ये चीजें ही कंपायमान होने लगी, ये चीजें, अभी मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ भगवान सब छोड़ दो, तेल लेने जाए, अभी पहले इनकी बात करो जो तुम्हारे पास चीजें है, ये हड्डी, ये मांस, ये खून, ये सांसें, ये हृदय, ये कंठ, ये जिह्वा, ये अश्रुओं की धारा से बहने वाला नयन, और इसके अंदर प्रभु की तड़प दिख जाए देवताओं को, तो बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के, बिना एक शब्द बोले भी उपस्थित होकर के पूछेंगे, अविचल सागर क्या हुआ? ये मेरे प्रभु को चाहिए होता है। ये इस प्रकृति की व्यवस्थाएं है। चंदन बाला की स्थिति देख रहे थे, कपड़े फाड़ करके कोठार गृह में डाला गया था, बाल को कटवा करके आधे अधूरे लूले लंगड़ा शरीर बना दिया गया था, रोटी तक ठीक से नहीं डाला जा रहा था, वो कुछ भी नहीं मिल रहा था उसको, और उसको संसार की उस विपत्ति से बाहर नहीं आना था, उसको प्रभु दर्शन करने की तड़प हो उठी थी। जब कोई व्यक्ति के अंदर महापुरुषों के लिए तड़प उठती है ना, वो तड़प ही उसको अपनी मंजिल तक ले जाती है। मैं तड़प कहां से दे दूं बताओ ना? भगवान बना सकता हूं, तीर्थ क्षेत्र बना सकता हूं, संतशाला बना सकता हूं, सब बना सकता हूं, बड़े बड़े मंदिर बन गए, कुंडलपुर का 5000 करोड़ का आचार्य विद्यासागर जी ने मंदिर बना दिया, तड़प कहां से लाके दे दूं तुझे उसके लिए तड़पने के लिए? जब तुझे तड़पना ही है स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, भोजन के लिए, पैसे के लिए, खुद के शरीर के सुख के लिए, खुद का कुनबा, खुद का परिवार, खुद के भोग, खुद की इंद्रियां, खुद के मौज मस्ती की चीजों के लिए जब तुझे तड़पना है, तो क्या फर्क पड़ता है कुंडलपुर के बड़े बाबा 500 रुपए के मंदिर में बैठे थे क्या 5 करोड़ के और 500 करोड़ के मंदिर में बैठे थे? कौन से भगवान को 500 करोड़ का मंदिर चाहिए था? ये सब मनोरंजन की चीजें हैं हमारे लिए। कौन अच्छा बन गो, छत्र अच्छा बन गो, अच्छा लगने के लिए क्या अच्छा है? दुनिया में तो सारी चीजें अच्छी लगती, तुम्हें क्या अच्छा? मंगोड़ी पकौड़ी तक अच्छी लगती, तुम्हारा क्या भरोसा? खाना भी अच्छा लगने के लिए, कपड़े भी अच्छे लगने के लिए, तीर्थक्षेत्र भी अच्छे लगने के लिए, जनिबिंब भी अच्छे लगने के लिए, महाराज भी वही चाहिए तुम्हें जो अच्छा लग जाए, ब्याह भी वही कर दो जो अच्छा लग जाए, मंदिर भी वही बना दिया जो अच्छा लग जाए। कलेजा प्रसन्न होना चाहिए देख करके, बस प्रसन्नता तुम्हारी मुक्ति का मार्ग नहीं है, जीवन है। और प्रभु तक सबसे अच्छा भाव अगर कोई पहुंचता है, मैं आपको सही कहता हूं, दया का भाव देवताओं के सिंहासन को हिला करके रख देता है। दया का भाव, करुणा का भाव,
आप कभी पूजा करने के लिए बैठते हो ना, आपको अपनी गले की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। आपको कंठ से निकलने वाले, आपको कलेजा, कंठ और जिह्वा और अपनी आंखों पर पूजा करते समय ध्यान देना चाहिए। और वहां वो चीज लेके आओ कि तुम भगवान की दया मांग रहे हो। आनंद, प्रसन्नता, उमंग, खुशी, उल्लास, ये प्रभु तक पहुंचने वाले भाव नहीं है। ये देवताओं के सिंहासन कंपायमान करने के लिए कारण नहीं बनते। दर्द चाहिए होता है, पीड़ा चाहिए होता है, भूख चाहिए होती है। एक अंदर से रुदन अश्रुओं की धारा होना चाहिए। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नाशे कर्म चाट। आदमी को नहीं, भगवान को लगना चाहिए कि आदमी बोल क्या रहा है। इतना आकुल, व्याकुलता नजर आना चाहिए तुम्हारी टोन में। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम, मुद्योदकं दलित पाप तमोवितानम। कोई सुने तो लगना चाहिए कि संसार सागर से परेशान है और अपने प्रभु को याद करके तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। वो दर्द कहां से लाके दे दूं तुझे? और दर्द ही नहीं तो फिर कृपा क्यों चाहिए? जब दर्द ही नहीं दिखाना है तुझे तो कृपा क्यों चाहिए? कृपा होती कहां है? मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास कोई तकलीफ नहीं लेकिन मेरे ऊपर दया करो, कोई करेगा क्या? भाव, एक भाव होता है, उस भाव का नाम है करुणा का भाव। इसमें एक भाव होता है जो करुणा की जाती है अथवा करुणा देने वाला भाव होता है, और एक भाव होता है करुणा पाना चाहता है। आप चिंता मत करना, आप सब लोगों का अच्छा होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा, शुभ होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये क्या हो गया? ये करुणा देने का भाव हो गया। और जो आराधना होती है, जो पूजा होती है, जो स्तोत्रों का पठन पाठन होता है, जब प्रभु के सामने दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, वहां करुणा पाने का भाव होता है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कहा है डॉक्टर साहब कच्चो नहीं आ रहा है, 2-4 दिन से सिर फुट रहा हो। कहा है कच्चो नहीं, थोड़ा इते होते, थोड़ा कमर आड़ी तिरछी, इते भी थोड़ा कमर पिरा रहो, मुंड पिरा रहो, गोड़े पिरा रहो, सिर पिरा रहो, कचू नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा हो। अगर तुम अपने ही दर्द को प्रसन्न भाव में, उमंग भाव में, खुशी की भाव में, अत्यंत जैसे पूजा भाव तुम नाश्ते कास्ते करते हो ना, ऐसे नाश्ते का होते अपनी कभी पीड़ा डॉक्टर को जाके बता दो, हिम्मत हो तो। क्रोसिन की गोली खाने के लिए बोलेगा, विक्स की गोली खा ले, चले यहां से, नाटक करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कला बाइयों को जल्दी आती है। दुख का भाव, दुख का भाव देना आता है, पूरी दुनिया को देना आता है। मान लो किसी को चोट लग गई, इधर कोई जख्म हो गया, हाथ में जख्म हो गया, ठीक भी हो गया, 2 महीने हो गए ठीक हो करके किसी बस स्टैंड पर खड़े हो और कोई पुरानी सहेली मिल गई, कहीं हमने सुना तुम्हें कोई दर्द होगा, तो कचो घाव एक्सीडेंट होगा, तो हाँ देखो उसका आंख देखो, चेहरा देखो, उसके भाव भंगिमा देखो, वो तुम्हें दुख दिखा रहा है वहां अपनी पूरी फिजिकल सिस्टम से। समझ में आ रहा है? तुम सारे संसार को जो दुख बीता हुआ भी है, अगर उसको कोई खरोच करके, उसको कोई उगाड़ करके पूछ भर ले, तुम्हारे चेहरे पे वो सब भाव लेके आते हो, दुखी होने का भाव। तुम उसको भाव देना जानते हो कि हाँ मैं बहुत बड़े संकट से बाहर आया हूं। यही भाव मेरे प्रभु को चाहिए होते हैं। प्रभु को भाव देना सीखो। कभी आंखों में ना ऐसे भाव भरना सीखो कि दया चाहिए।
चाहिए, कितना चाहिए वो तुम्हारी आंखों से तुम भगवान को जता के दिखाओ। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं आपको? एक भिखारी कभी आ जाए तुम्हारे सामने ना, तो उसको नजरअंदाज मत करना, थोड़ा सा गौर से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने ना। उसकी आंखें, उसकी जबान रोटी नहीं मांग रही होती, उसकी आंखें रोटी मांग रही होती है। उसकी आंखें पैसा मांग रही होती, उसकी आंखें सहारा मांग रही होती, उसकी आंखें औषधि मांग रही होती। समझ में आ रहा है? वो भाव दे रहा है आपको। और कितना भी बड़ा ढोंगी भिखारी हो, वो तुम्हारे सामने आकर के दुखी होने का ढोंग तो सच्चा कर लेता है। कितना भी बड़ा ढोंगी भिखारी तुम्हारे से 5 रुपए लेकर के थोड़ा सा दूसरी गली में जाकर के ऐसे करेगा, 5 रुपए मिल गए, कर लेगा वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसको ये विद्या, ये अकल पता है कि जिससे मुझे लेना है वहां भाव कौन से होना चाहिए। लेकिन तू जैन जात में पैदा होकर के, तू जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा रह करके तुझे अकल नहीं आई, उसको भगवान को तुझे ठगना नहीं आया, भगवान को अपने झांसे में लाना नहीं आया। आपको क्या लगता है ये कोई परमानेंट थोड़ी होता है? ऐसे यूं कला से अपने झांसे में लेकर के मैना सुंदरी ने मुनि महाराज के सामने आंखों में भीख मांगी, वाणी से भीख मांगी, वाणी से दया मांगी। गुरु महाराज ये मेरा पति और ये 700 कौड़ी, क्या गजब की भूख होगी उसकी आंखों में। और जब सारे पति ठीक हो गए, सारे कौड़ी ठीक हो गए, बढ़िया कामदेव के साथ बढ़िया संसार के आनंद में मौज मस्ती में जिंदगी गुजार ली उसने। हमेशा नहीं होता ये कि तुम्हें मैं कहूँ हमेशा वैरागी बन के रहो, कोई हमेशा नहीं, वो पल भर की घटनाएं होती है। और आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप गृहस्थ हो, आपके माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, आपका व्यापार दुकानदारी है, दुनिया भर के पुण्य पाप, शुभ अशुभ, साता असाता कर्म आपके जीवन में आते हैं। पूर्व जन्म के वैरी आपके जीवन में आते हैं। कोई पैसा लेके भग जाता है, कोई घाटा लगा के चला जाता है, कभी मंदी तेजी आ जाती है, कभी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो गलत जगह इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। तब जब हृदय दुखों से भरा हुआ होता है, और मैं आपको ये कह रहा हूं, चाहे संसार के किसी भी दुख से तुम्हारा कलेजा दुखी क्यों ना हो, तुम उसी दुख से अपने हृदय को भरो, उस दुख को अपने कंठ तक आने दो, उस कंठ से तुम्हारी जिह्वा को लड़खड़ा जाने दो, उसके मुख से कोई शब्द निकलने मत दो। थोड़ा सा उस दुख से अश्रुओं की धारा को अपने नीचे के पलकों तक टपकने दो, और उस समय तुम मेरे प्रभु के सामने दोनों आंखें खोल करके तृष्णा से भरे हुए, तेरी कृपा के बिना अब कुछ नहीं है, तू ही एक सहारा है, तेरी आंखों को बोल उठने दो कि तेरी कृपा अब कितनी चाहिए होती है। थोड़ा सा हाथ पैर की पिंडलियों में कंपन आने दो, थोड़ा शरीर के रक्त प्रवाह में तेजी आने दो। ये सारी चीजें वहां महापुरुषों के जीवन में घटित हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसा तुम आ गए और बस बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे करके बैठ गए, भक्तांबर चालू कर दिया, एकाग्रता तल्लीनता भावपूर्वक महाराज जी ने प्रवचन में कह दिया था, इतना फल उतना फल, ऐसा अतिशय वैसा अतिशय। ऐसा नहीं होता बेटा। सच्चा साधक बनना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। और प्रभु तक सबसे जल्दी कोई भाव पहुंचता है तो दर्द का भाव, पीड़ा का भाव, दया मांगने का भाव, तुम्हारे टोन में, तुम्हारी आंखों में वो पीना आना चाहिए, और वहां पहुंचाना आना चाहिए। वो है ही नहीं। और इसीलिए वहां मानतुंग मुनि महाराज बैठे हैं, भक्तामर प्रणत मौलि मनि प्रभानाम मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम। तीसरी लाइन आती है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंभनम भव जले पतताम जनानम। कृपा करके पूरी जिंदगी में तुमने एक बार भी अगर भक्तांबर पर विश्वास रखा हो, मैं नहीं कहूंगा कि ये पढ़ने से तुम्हारा कोई भला होने वाला है, बस मैं तुझे ये कहूंगा कि तुझे भक्तांबर ठीक से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना मैं कभी अपनी जिह्वा से बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन 8 दिन का भूखा प्यासा मानतुंग भगवान को याद जरूर करना।
अतड़ियां सूखी है, पूरा हृदय भीग गया है दर्द से, कंठ रूंध गया है, कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, यातनाओं का समुद्र उसके अंदर उतर गया है, निंदा हो रही, आलोचना हो रही, लांछन लग रहा है, कलंक लग रहा है, खुद को दंडित किया गया है, निरपराध है, निर्दोष है। और निर्दोष होने के बाद भी जब चारों दिशाओं से संकट घिर जाते हैं, तब जो कंठ में दर्द और पीड़ा होती है, वो पहले दर्द और पीड़ा खुद के अंदर भर और फिर एक बार भक्तांबर के 4 लाइनें ऊपर की पढ़, उस दर्द में पढ़ के दिखा। अगर उतने टाइम में अगर देवताओं ने सुनी सो सुनी, नहीं तो समझ लेना तू तेरे खानदान बैठ करके ताल पीटता रह जाएगा, युगों युगों तक कुछ नहीं होने वाला। तुमने भक्तांबर को इज्जत दे दी, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी भी काले अक्षर भैंस बराबर को इज्जत नहीं दी। मैंने हमेशा मानतुंग भगवान को, मानतुंग मुनि महाराज वहां जो जेल में बैठा है, वहां जो यातना है, उपसर्ग है, पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, भूख है, प्यास है, अश्रु बह रहे हैं, और उसके बाद भी उस सारे दुखों के बीच में से उस अरहंत का, सिद्धों का और आदिनाथ भगवान के लिए जो प्रेम निकल गया, मैं उस मानतुंग भगवान की बहुत इज्जत करता हूं। इसीलिए तुम्हारे देवता इज्जत नहीं करते, क्योंकि तुम ही उस योग्य नहीं हो। मानतुंग भगवान की ये अंदर जो चीजें चल रही है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। खाली भक्तामृत सूत्र की इज्जत है दुनिया में। भक्तामृत सूत्र थोड़ी महान होता है कभी। मानतुंग मुनि महाराज महान किसी स्तोत्र पढ़ने के बाद, चमत्कार करने के बाद महान नहीं बना। तुम लालची लोभी हो, तुम्हें फोकट में सारे चमत्कार चाहिए होता है, इसलिए तुझे भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के बाद जो चमत्कार हुआ वो तुम्हें प्रभावित कर गया। लेकिन मैं अविचल सागर एक साधक हूं। भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के पहले मानतुंग मुनि महाराज के हड्डी में, मांस में, खून में, हृदय में, कंठ में, दिमाग में, आंखों में, उसके अंदर कौन से वेग चल रहे थे, कौन से भावनाओं का वहां लहरें उठ रही थी, मेरे लिए वह सबसे ज्यादा कीमती है। क्योंकि उसी अग्नि पर जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्द उन देवताओं के सिंहासन कंपायमान करने के लिए कारण बन गए थे। तुम जीवन भर सिर्फ साली स्तोत्र और मंत्र और 40 और पूजा पाठ और ये विद्या, ये स्तोत्र महान है, ऐसा उसके पीछे पड़ गए। मैं कभी भी साधक को हल्के में नहीं लेता। तुम्हारी आदत है सिद्ध चक्र विधान को लपक लिया। कभी मैना सुंदरी के बुद्धि को लपक के दिखाओ। माँ बाप का पैसा इकट्ठा करके वो उठा करके किसी भी भगवान के सामने सिद्ध चक्र विधान करना, उसके गाना गाना, उसकी महिमा के दुनिया भर के प्रवचन में बैठ करके उसके स्तोत्र पढ़ना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे सिद्ध चक्र विधान की विधान करने से मैना सुंदरी को फल नहीं मिला था। मैना सुंदरी के दिमाग में, हृदय में, बुद्धि में क्या गजब का ज्ञान था कि जो मेरे भाग्य में है वही मेरे साथ होगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। सोच के दिखा। उस मैना सुंदरी की बुद्धि की कोई कीमत नहीं है। उस मैना सुंदरी के उस निर्णय के कोई मूल्य नहीं है। उस मैना सुंदरी के उस निर्णय का कि जो मेरे पिता मेरे जहां शादी करने के लिए कह रहे, अरे सिर्फ शादी तो एक उदाहरण है। जो तुझे रोटी मिली, जो तेरे पति मिला, जो तुझे पत्नी मिली, जो तुझे माँ बाप मिले, जो तेरा भाग्य मिला, जो तेरे किस्मत में महीने की आमदनी हो रही है, क्या तुम अपनी जमड़ी के जबान से बोलने के लिए तैयार हो कि ये मेरे कर्म का फल है और मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूं? ये दिमाग ही नहीं हमारे पास। उस दिमाग का कोई मूल्य नहीं है। 60-60 साल हो जाता है यही प्रवचनों में सुनते हुए, भगवान कितना महान है, स्तोत्र कितना महान है, विधान कितना महान है, चालीसा कितनी महान है, तीर्थ वंदना कितनी महान है, समय शिखर जी की वंदना करने से क्या हो, गिरनार जी की वंदना करने से क्या हो। तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है। साधकों का कोई मूल्य ही नहीं है। अंजन चोर के क्या उस साहस का, उस धैर्य का, उस विश्वास का, उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। खाली नमोकार मंत्र अकेला महान है। कहां है अंजन चोर के जैसा उल्टे टंगे हुए तलवार और भालों पर कूदने का साहस कहां से लाओगे? वो योग्यता किसकी थी? तुमने हमेशा मंत्र महान, स्तोत्र महान, चालीसा महान, ये महान, वो महान करके उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें मिलेगा कभी कुछ नहीं। तुझे खुद को भी योग्य बनाना पड़ेगा, उनकी कृपा के योग्य निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। और किसी भी कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा अस्त्र शस्त्र विद्या अगर कोई है, दुख ही, पीड़ा ही एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके बेसमेंट पर तुम खड़े हो करके, दुखी हो करके,
अपने शरीर हड्डी मांस में अंदर करुणा प्राप्त करने की भूख, करुणा प्राप्त करने की तड़प जब तक तुम्हारे अंदर प्रचंड वेग निर्माण नहीं करेगी, जब तक प्रचंड दुख नहीं होगा, प्रचंड करुणा भी प्रकट नहीं होगी। ये ध्यान रखना हमेशा। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती कि खाली मंत्र महान है, स्तोत्र महान है, जिनेंद्र भगवान महान है, गुरु महान है, रिद्धियां सिद्धियां बहुत है, फलाना फलाना महाराज में चाहे कितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हो, एक हाथ से ताली। खाली मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां होने से, मेरे पास शक्तियां होने से काम नहीं चलता, भगवान में शक्तियां होने से काम नहीं चलता, मंत्रों में महान शक्तियां होने से काम नहीं चलता। एक हाथ से ताली कभी भी तुम्हें खुद को भी अपने जीवन में योद्धा बनना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा अस्त्र शस्त्र होता है करुणा। एक बार अपने कंठ की आवाज को करुणा के साथ निकाल के देख लो। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नाचे। ऐसा लगना चाहिए कि तुम बोलते चले जा रहे हो कुछ और, उधर से पूरा संसार की सारी ऊर्जाएं समेट करके तुम अपने अंदर लाना चाहते हो। इतनी पीड़ा दिखाना पड़ता है भगवान को। बड़े से बड़े योगी एक हमारे थे, शांतिनाथ स्तोत्र जिन्होंने लिखा, शांति स्तोत्र बोलते हैं शायद, शांत्याष्टक होता है, जो भी है। न स्नेहाचरणं प्रयन्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार घोरार्णवः। एक मुनि महाराज जिनकी खुद की आंखें निकल गई थी, रोशनी निकल गई थी आंखों की, और वो भगवान के सामने बैठ करके अपनी उस पीड़ा को अपने हृदय में, अपने कंठ में, अपनी बुद्धि में, अपने मुख से निकलने वाले शब्दों में वह दर्द दिखाता है। और भगवान शांतिनाथ के चरण कमल के बगल में बैठ कर के वो बोलते हैं कि हे भगवान, न स्नेहा चरणम प्रयंति भगवन, भगवान मैं तुझे चाहता हूँ, मानता हूँ, आस्था रखता हूँ, तू मेरे जात का है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आया। न स्नेहाश्चरणम प्रयंति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। मैं पता है आज क्यों आया हूं तेरे पास। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय। कितने प्रकार के दुखों से मेरा ये हृदय फटा पड़ा जा रहा है, भरा जा रहा है। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरार्णव। ये संसार के सारे कर्म, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, भोग, मनोरंजन, अय्याशी, हंसना, मुस्कुराना, पैसा कमाना, ये सारी चीजें, सारे कांड करते 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 कुछ चीज़ों का भोग लिया, कुछ चीज़ों को नहीं भोग पाया, कुछ चीज़ों को आजमा लिया, कुछ चीज़ों को नहीं आजमा पाया, कुछ चीज़ें पूरी हुई, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें भोगते नहीं भोगते 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 आज मेरा जीवन अनेक प्रकार के दुख और यातनाओं से भरा हुआ है। और ध्यान रखना, मैं वो दुख लेकर के तेरे पास आया हूँ। ये जो दुखी होना होता है ना, ये दुख सबके पास है, दुखी सब है, लेकिन वो दुख से भरा हुआ कंठ हृदय लेकर के हम प्रभु के सामने वो याचना भरी आंखें नहीं लेके जा पाए। और इसीलिए मानतुंग मुनि महाराज भी जानते हैं कि यहाँ ऐसा कभी संसार में कल्याण नहीं होता। इसलिए वो लास्ट बार कहते हैं, भगवान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। इस पूरे जैन आगम के सारे शास्त्रों में से, सारे विधाओं से, सारे किताबों से, सारे क्रियाकलापों से एक शब्द हटा दो तो कोई मूल्य ही नहीं रहता जिन शासन का, और वह शब्द है नमोस्तु। हटाओ सारे चीजों के पीछे से नमोस्तु। आप अपनी जिह्वा से नमोस्तु शब्द बोलना ही बंद कर दो। वंदामि, इच्छामि, नमोस्तु, नमस्कार, वंदना,
तो इस जैन शासन का कोई मूल्य ही नहीं, ना मंत्र फलेगा, ना स्तोत्र फलेगा, ना जिनबिंब फलेंगे, ना तीर्थ फलेंगे, ना स्तोत्र फलेंगे, कोई मूल्य ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर जैन धर्म महान होगा, उस महान जैन धर्म को भी अगर कोई महान बनाता है तो सिर्फ एक शब्द महान बनाता है, प्रणम्य। प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदना करना, इच्छामि बोलना, वंदामि बोलना, एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी शब्द है ये। और वह जिनेंद्र भगवान के सामने धर्मेंद्र खड़ा है, मानतुम भगवान वहां जेल में बैठ करके कह रहे हैं कि सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। इस पूरे ब्रह्मांड में कल्याण हुआ है, मंगल हुआ है, हित हुआ है, शुभ हुआ है, जिसका ऐश्वर्य, संपदा, विभूति, मान, सम्मान, कीर्ति, युगों युगों तक जिसके खानदान का नाम अजर अमर हुआ है, तो सिर्फ एक चीज के कारण, जिसने जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमल के सामने प्रणाम किया है। और मुनि, मानतुंग मुनि महाराज कहते हैं वह प्रणाम सिर्फ प्रणाम नहीं होना चाहिए, वह प्रणाम सम्यक होना चाहिए। और मैं भगवान के मानतुंग की इस बातों से समर्थन करता हूं। और मानतुंग भगवान वहां जेल में बैठ करके इतनी बुद्धि विवेक जागृत है, और वो कहते हैं कि सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादार। आपको वहां भगवान के सामने बैठ करके सम्यक प्रणाम करना आना चाहिए। ये सम्यक प्रणाम क्या होता है? ये सम्यक प्रणाम वो होता है जो मैंने अभी आपको कहा, जिसके हड्डी में, मांस में, जिसके खून में, जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके नयनों में पीड़ा भरी पड़ी है, और प्रभु की मूरत की तरफ देख करके वो ये आंखें बोल उठी, जबान तो बोल ही नहीं रही, कंठ रूंध गया उसका। तू ही है अब जो कुछ भी है, बस हो गया। तू ये अब जो कुछ भी है, उसके आगे पीछे अब कुछ है ही नहीं, खत्म। और ये जो सम्यक प्रणाम होता है, ये मैं कई बार एकांत में जंगलों में मैं रहा काफी समय तक क्षेत्रों पर। मैं सही कह रहा हूं, मैंने कभी ग्रंथ आज तक अपने भगवान के साक्षी से मैं कह रहा हूं, अपने जीवन में कभी एक आध बार भी भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा। मुझे मालूम ही नहीं उसमें क्या लिखा है। या आप लोग बोलते बोलते मैं कभी एक आध सुनते सुनते 4 लाइनें ऊपर की कंठस्थ है, बाकी कुछ याद नहीं मुझे। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, लेकिन वहां लिखा है। और आप विश्वास मानिए, इस पूरे ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्तियां प्रकट होती जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने मात्र से। ये नमस्कार करना बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। और ऐसा नहीं कि तुम 24 घंटे उधर रायता फैला, उधर इधर आकर के ऐसे 3 सेकंड के लिए ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्तो करके ऐसे फुर्सत हो जा, नमस्तो हो गई। ये नमस्तो नहीं होती। मैं जब सोचता था, चिंतन मनन में जाता था, तो रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे ऐसे बैठता था, और सुबह 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक मैं ऐसा ही बैठ जाता था, और भगवान के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता था, भगवान मेरी नमस्कार सम्यक प्रणाम कब होगा? मैं मुनि अविचल सागर अनंत बार तुझे मुनि बन करके दिखा दिया, केस्टोच करके तुझे कई बार करके दिखा दिया, तुझे एक बार खाना खा करके मैं 20 साल से दिखा रहा हूं, दुनिया में नग्न घूम करके मैं तुझे 20 साल से दिखा रहा हूं, दुनिया भर के 28 मूलों की साधना करके मैं तुझे 20 साल से दिखा रहा हूं, सारी चर्या मैं तुझे निर्दोष पालन करके मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मेरी एक निर्दोष नमस्कार कब होगी मेरे महाप्रभु? मुझे आज भी विश्वास है, जिस समय मेरी नमोस्तु सम्यक होगी, उसी समय तू मेरे सामने आकर के खड़ा होकर के मुझे तू अपने दिव्य दर्शन देगा। ये मुझे आज भी विश्वास है। और अगर तू मेरे सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरी नमोस्तु सम्यक नहीं हुई। इसीलिए आगम ग्रंथों में लिखा है, मुनि व्रतधार अनंतगार पे निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। भगवान मेरी नमोस्तु ही आज तक सही नहीं हुई, और मैं जिंदगी में तुझे एक बार सही से नमोस्तु करना चाहता हूं। मुझे नमोस्तु करना सीखना है। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता तुम आकर के ऐसे नमोस्तु करते हो तो ऐसे आ गए, नमोस्तु भगवान जी, ये नहीं होते। ये कोई भाव थोड़ी ना है, तो ये मनोरंजन है तुम लोगों का। एक गांभीर्यता आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यार उसकी कृपा के बिना क्या है ये क्या? अब
मैंने सबसे ज्यादा साधना अगर कोई तो दो साधना की, एक देव दर्शन करना, प्रभु को देखना और प्रभु को नमस्कार करना। और मेरे गुरु ने मुझे कुछ पाबंदियां लगाई है, इसलिए मैं जनता के सामने ज्यादा बोलता नहीं हूं इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं आज भी आप लोगों को कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में हजारों बार मेरे प्रभु के दिव्य दर्शन किए हैं, सिर्फ उनको नमस्कार करके। मैं माथा फोड़ता था उसके सामने, रात भर रोता था उसके सामने बैठ करके, बिलखता था उसके सामने बैठ करके, तड़पता था ऐसे अंदर से, खुद को तड़पना सिखाता था, खुद को कोसता था। अविचल सागर स्त्री के लिए तड़प सकता है, पुरुष के लिए तड़प सकता है, पैसे वाले लोगों के लिए तड़प सकता है, रोटी के लिए तड़पता है, गर्मी के दिनों में ठंडी चीजें मिल जाए इसके लिए तड़पता है, ठंडी के दिनों में गर्म जगह मिल जाए इसके लिए तड़पता है। मैं खुद को भगवान के सामने बिठाता था और खुद को यही गालियां देता था कि तू दुनिया की हर चीज पाने के लिए तड़पता है। अविचल सागर महाराज बन करके बैठे हो, मुनि बन करके बैठे हो, ये सामने दिगंबर प्रतिमा बैठी है, तू इसको तड़प के दिखा अगर तुझे औकात हो तो। खुद को ललकारना चाहिए, खुद को कोसने वाला दिमाग भी तो चाहिए। मुनि बनने के बाद मुझे खुद को गाली देता था कि तड़पता है ना, कोई श्रावक नहीं आया, कोई धनवान व्यक्ति नहीं आया, कोई चौके वाला नहीं आया, कोई बिहार में साथ लेके नहीं आया, दुनिया भर की बातों के लिए तुम दिन भर तड़पते रहते हो। यहां बैठे हो, प्रभु सामने है, और मैं खुद को पूछता था, एक ही बात बार बार पूछता था, ये सामने बैठा है इसके लिए क्यों नहीं तड़प रहा है? स्त्री के लिए कितना तड़पा, पुरुषों के लिए कितना तड़पा, भोजन के लिए कितना तड़पा, एक नथनी के लिए कितना तड़पा, एक बिछिया के लिए कितना तड़पा, मैचिंग के कपड़ों के लिए कितना तड़पा, उसी तरीके के जूते चप्पल खरीदने के लिए कितना तड़पा। जैसे दूसरों का वैभव, जैसे दूसरों की संपदा अपनी वैसी किस्मत बन जाए, इसके लिए तुम कितने तड़पे तो तड़पे तुमने किन किन चीजों के लिए तड़पे? थोड़ा इस तीन लोग के नाथ के लिए तड़प के दिखाओ। और मैं वहां घंटों बैठ करके खुद को तब तक नहीं उठाता था जब तक मुझे नहीं लगता था कि मेरा दिमाग भगवान को पाने के लिए तड़पने के लिए तैयार है। आज आप घर में जाओ और 1 घंटा ऐसा निकालो और खुद के दिमाग को कहो कि तड़प के दिखाओ भगवान के लिए, तड़प के दिखाओ स्तोत्र की कृपा के लिए, तड़प के दिखाओ नमोकार मंत्र की कृपा प्राप्त करने के लिए। आप खुद ही खुद को कहो ना। खुद तो स्त्री पुरुष भोजन कपड़े लत्ते के लिए तड़प रहे हो, और तुम यहां मंदिरों में ये चाहते हो कि प्रभु तड़पे तेरे ऊपर कृपा करने के लिए। भाड़ में जाओ। तेरी तड़प किसी और के लिए और कृपा किसी और की, ये संभव नहीं है। तुम जिसके लिए तेरा कलेजा, तेरी किडनी, तेरे फेफड़े, तेरी आंखें, तेरा दिमाग तड़पता है, तुझे सिर्फ उन्हीं की कृपा प्राप्त करने का इच्छा रखने का अधिकार है। तू जिसके लिए ना तड़पता है, ना बिलखता है, ना रोता है, तो जिसके लिए कभी भूखा नहीं है, तुझे उसकी कृपा प्राप्त करने का, मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखना। क्या अधिकार है तुम्हें? तड़प किसी और के लिए, भूख किसी और के लिए, प्यास किसी और के लिए, चाहते किसी और को, इंतजार किसी और का, मजे किसी और के मारना, और कृपा किसी और की। भगवान कहते हैं, इल्ला अविचल सागर, तेरे लिए यहां मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंजन चोर तड़पा, अंजन चोर को दिया मैंने अविचल सागर, मेरे लिए तड़पाओ। चांडाल तड़पा, मैं चांडाल को दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा अविचल सागर। महाराज बनकर के किस पर दादागिरी कर रहा है? तड़प के दिखा मेरे लिए। महाराज बन करके, प्रवचन करके, बीड़ी कटा करके, पैसा इकट्ठा करके किसको दादागिरी दिखा रहा है? मैं चाहिए, मेरे लिए तड़प के दिखा। ये संसार के सारे काम तो पुण्य से हो जाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पाएगा? पुण्य के दम पे पाएगा। इंसानों की भीड़ तो प्रवचन करके पा लेगा अपने पुण्य के दम पे, अपनी यश कीर्ति नाम करके के दम पे। मुझे कैसे पाएगा? और आप विश्वास मानिए, सही कहते हैं आगम के शब्द, सम्यक प्रणम्य। जब दुख से भरा हुआ हृदय, कंठ से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ कंठ और अश्रुओं से पूरित नयन लेकर के जब तुम भगवान से उसकी कृपा मांगोगे ना, सिर्फ बैठ जाओ 1 आध घंटा 2 घंटा, दुख भी ऐसा लगने लग जाता है कि संसार का सारा सुख तो बस यही है, भगवान के सामने रोना धोना ही सुख लगने लग जाता है। ये बहुत अद्भुत मनस्थितियां होती। साधकों के मानस पटल पर प्रवेश करना सीखो।
जब भी तुझे सिद्ध चक्र विधान की कृपा सही में प्राप्त करने की इच्छा हो जाए ना, तो तुझे सिद्ध चक्र विधान ठीक से करने की जरूरत नहीं है। तुझे मैना सुंदरी के दिमाग जैसा अपना दिमाग, मैना सुंदरी के दुख जैसा अपना दुख, मैना सुंदरी के विश्वास जैसा अपना विश्वास बना करके फिर सिद्ध चक्र विधान पढ़ लो। तुम्हें मानतुम भगवान के मुख से निकले हुए अगर भक्तामृत स्तोत्र की कृपा चाहिए, तो जे मानतुम भगवान जैसी हड्डी मांस शरीर निर्माण करना पड़ेगा, उसके अंदर वो दुख भरना पड़ेगा, उसके अंदर उस भगवान के लिए तड़पना पड़ेगा। वो तड़प 2 कौड़ी की है ही नहीं, वो दर्द 2 कौड़ी का है ही नहीं, वो पीड़ा 2 कौड़ी की है ही नहीं। तुम अपने सारे दुश्मनों को तो मिटाना चाहते हो, मानतुम भगवान के हृदय में किसी के लिए कोई द्वेष था ही नहीं। उस मानतुंग महाराज के कलेजे का, किडनी का कोई मूल्य नहीं है। बिना द्वेष के, बिना निंदा के, बिना आलोचना के अपने वैरियों के बीच में बैठे और कोई आलोचना नहीं कर रहे, कोई बुरा नहीं बोल रहे, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। बस खाली भक्तामृत स्तोत्र ही महान है। भक्तामृत स्तोत्र हो चाहे नमोकार मंत्र हो, अकेला कभी महान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आगम ग्रंथों में कहते हैं न धर्मो धार्मिक विना, धार्मिक व्यक्ति के बिना दुनिया में धर्म कभी भी नहीं होता। तो धार्मिक व्यक्ति का मूल्य तुमने कभी नहीं किया। तुमने मंत्र, स्तोत्र, पूजा, जाप, नाना प्रकार के सारे काले अक्षर भैंस बराबर के पीछे तो तुम पढ़ते रहे, लेकिन उन काले अक्षर भैंस बराबर को जपने वाला, उच्चारण करने वाले व्यक्ति की योग्यता, उनकी भाव प्रणाली, उनके हृदय, उनके खून हड्डी मांस में जो भूख प्यास तड़प थी, तुमने उसको कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, जिनेन्द्र भगवान के दरबार में वहाँ जो घटना घटित हो रही है कि साक्षात सौधर्मी आकर के वहाँ नतमस्तक हो रहा है, और बाकी के सारे मुनि महाराज कहते हैं कि इसका प्रणाम सम्यक प्रणाम हो गया है, क्योंकि सौधर्म इंद्र पूर्व जन्मों के भी मुनि है, और सौधर्म इंद्र से वहाँ जब उनका स्वर्ग से मरण होगा तो भी वहाँ आकर के वह गृहस्थ धर्म स्वीकार करके मुनि बन करके सीधा सिद्धालय जाने की योग्यता रखते हैं। इसलिए वहाँ सौधर्म इंद्र भी जब सम्यक प्रणाम किए बिना जब उसके सारे पाप कष्ट दूर नहीं हुए, तो तुम्हारे कैसे होंगे। और मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों में नहीं गया कि मुझे कोई प्रवचन करना है, मैंने अपने जीवन में इन्हीं सारे शब्दों का सहारा लेकर के प्रैक्टिकल साधना की। मैं आपको दर्शन करते समय मुझे प्रभु के कितनी कितनी कहाँ बार क्या क्या दिव्य दर्शन मिले, इसका अगर मैं वर्णन बताने लग जाऊं तो 6-6 महीने लग जाएंगे। नमस्कार में बहुत बड़ी ताकत होती है भाई साहब, बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान के सिंहासन हिल सकते, आज भी हिलते। मैं घटना सुनाता हूं, सुनाऊं? क्या जा रहा है तुम लोगों का, सुनाना तो हमें। यही पावाजी है बगल में, पावाजी जानते हो, तालबट के पास की, वहां का अतिशय सुना तो एक मैंने जो पहली एंट्री जिस दिन मारी थी उस दिन का, वैसे तो सैकड़ों हजारों है लेकिन एक सुना रहा हूं। 8 दिन बचे थे चातुर्मास को, तो मैं उस समय झांसी में था। तो उस समय कोई ऐसा चातुर्मास का निश्चित नहीं हुआ था, तो प्यावल जी का मन था मेरा, लेकिन उस समय एक अभय कुमार कोई थे अध्यक्ष वहाँ के बिरधा वाले, और एक सुकुमार थे, 2 लोग आए थे मेरे पास संवेशी करवा जी में। मैं करवा जी था उस समय झांसी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि आप पावा जी में चातुर्मास करो। तो हमने पूछा, सबसे पहला प्रश्न होता भाई घर है, समाज है वहाँ? बोले नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं समाज में कभी जाता ही नहीं था, क्योंकि प्रवचन करने पड़ने पड़ते थे, तो मैं प्रवचन करने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। मैंने कहा मूलधाय कौन से भगवान है भैया? हम पार्श्वनाथ भगवान के कट्टर भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा पार्श्वनाथ भगवान है। तो हमने कहा समाज नहीं और पार्श्वनाथ भगवान है। मैंने कहा चलो चलते। तो वहाँ 2000 लगभग 12 या 13 का मैंने चातुर्मास किया था, लगभग 12 का ही मान लो। तो वहाँ से मैं बबीना पहुँचा, 1 बजे वहाँ से विहार किया, शाम को 6 बजे तक मैं पहुँच गया बबीना, झांसी से सीधा बबीना। बबीना में सुबह आहार किया, आहार करके मैं निकल गया। रास्ते में बहुत घनघोर पानी गिर रहा था, तो ऐसे पानी में चलते चलते 5-6 लोग और चल रहे थे। हम पहुँच गए पावाजी। पावाजी पहुँच गए तो चैनल गेट है, चैनल गेट के जस्ट उस साइड का, इस साइड में ऑफिस था, उस साइड में कमरा था, उसमें मुझे रोक दिया। भीग गए थे हम सब लोग। मैंने उनको बोला भाई तुम लोग भी जाओ, कपड़े वपड़े सुखा लो, थोड़ा अंतव कर लो। तब तक हम भी बैठे हैं यहाँ। तो नैपकिन से थोड़ा शरीर वगैरह पोंछ लिया। पोंछने के बाद हम वहीं बैठ गए। तो बैठे ही थे ऐसे ही। तो 10-15 मिनट के बाद वो सब लोग आ गए। बोले महाराज अब हम लोग तो घर जा रहे हैं। बोले अंतव वगैरह हो गई? बोले आपने दर्शन क्यों नहीं किए? मैंने कहा भाई अब मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पहाड़ पे है कि नीचे है कि क्या है, कुछ क्षेत्र का आकलन नहीं था।
तो नहीं महाराज जी, मैंने कहा कि पहाड़ पे कौन जाएगा, फिर शाम हो गई, अंधेरा हो जाएगा, मैं पहाड़ पे नहीं जाऊँगा अभी। बोले नहीं महाराज, ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ करके सामने ही गुफा है। मैंने कहा नीचे ही गुफा है। मैंने कहा तो मैंने कहा चलो यार, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन तो वैसे भी मैं छोड़ता नहीं था। तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ी और आगे जा करके 2 रास्ते थे पहले गुफा में उतरने के लिए। तो एक गुफा जो बड़ी वाले रास्ता था उससे नीचे उतर गया। तो सबसे पहली अनुभूति तो भगवान का कोई आनंद विनोद तो बाद में आता था, पहले आनंद आ गया वहाँ की गर्माहट का। तो ठंडी तो वैसे लग रही थी बरसात में भीगने के कारण। तो अंदर पहुंच गए तो वहाँ ऐसे एक लाइन में भगवान जी थे और ऐसे एक लाइन में 2-3 प्रतिमा थी, ऐसे यल शेप में भगवान जी थे। तो अंदर गया तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ गर्म अच्छी जगह है, आप लोग निकल जाओ, मैं रात्रि 11-12-1 बजे तक जब भी मुझे ध्यान करने के लिए बैठना है मैं यही बैठा रहूँगा और आप लोग निकल जाओ। बोले ठीक है महाराज जी। वो निकल गए। लाइट थी नहीं, बाहर कहीं एकाध कोई बल्ब जल रहा होगा आंगन में, उस समय इन्वर्टर से वही चल रहा था। तो वो लोग चले गए, मैं वही बैठ गया। वही बैठने के बाद अब जो हल्का सा जो रोशनी आ रही थी बाहर के बल्ब से, वो भोरे से ऐसे, तो कोई स्पष्ट भगवान तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन इतना तो दिख रहा था कि ये पार्श्वनाथ है, ऐसा है वैसा है, चिन्ह विन्ह कुछ नहीं, लेकिन फनाओं से इतना समझ गए कि पार्श्वनाथ है। तो थोड़ा सा खिसक करके मैंने अपने वाले भगवान जी के सामने में बैठ गया। अब बैठ गए, थोड़ा 10-20 मिनट थोड़ा आराम कर लिया, शांति से बैठ गए। थोड़ा भगवान जी से मैं कुछ बातें करता था, बातें कर ली, भगवान जी से निवेदन किया, भगवान जी को अपनी भावनाएं प्रकट कर दी, चातुर्मास संबंधी, साधना से संबंधी जो कुछ भी बोलना था प्रेम में बोल दिया मैंने। तो फिर मैंने क्या किया, पीछे उठा करके भगवान पार्श्वनाथ को मैंने ऐसे नमस्कार किया, फिर बाकी के सारे भगवान को भी ऐसे नमोस्तु नमोस्तु करके। और फिर मेरी आदत है कि जब तक मेरी चेतना मुझे नहीं कहती तब तक मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ और हमेशा करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं भगवान की प्रतिमा के सामने करूँ, कमरे में भी हो, कहीं भी हो, क्योंकि मुझे पता है नमस्कार की महिमा क्या है और मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वहाँ नीचे गर्दन करके ऐसे गवासन में बैठ करके पीछे दोनों हाथों में ऐसे पकड़ करके मस्तक नीचे झुका करके जो कुछ भी मैंने अपनी योग साधना से सीखा था उस भाव तक, उस बुद्धि तक, उस हृदय तक मैं पहुँचा। समय लगता है वहाँ तक उस भाव भंगिमा हृदय में भरने के लिए। उस भाव बुद्धि हृदय भाव प्रणाली तक पहुँचने के बाद मैंने साष्टांग उनको नमस्कार किया और मुझे लगा कि मैं सही अंत, जहाँ तक मेरी भावनाओं का अंत मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और मैंने वहाँ नमस्कार किया और मैंने ऐसे ऊपर उठा करके उनके दर्शन करने के लिए पलकी ऊपर की। जब मैंने पलकी ऊपर की तब मैंने ये देखा कि भगवान का जो ये हृदय स्थान होता है, श्रीवत्स चिन्ह होता है जहाँ, इसके बाहर जैसे मेरे हाथ अभी मेरे छाती से 4 इंच लगभग दूर है, ऐसे एक आसमान में सफ़ेद कलर की रोशनी जो है ऐसे गोल रिंग बना करके घूम रही है वहाँ, धुंधली सी, जैसे CFL होता है ना ऐसे, ऐसी रोशनी में वहाँ सफ़ेद कलर की इतनी मोटी चौड़ी पट्टी थी और वो पट्टी चौड़ी ऐसे गोल रिंग भगवान जी के सामने प्रकट हुई है और बहुत धुंधली धुंधली थी, वो ज़्यादा गहरी भी नहीं थी। और मैंने देख लिया तो लगभग 2 या 3 सेकंड तक वो दिखी, मैंने देख लिया आराम से और वो गायब हो गई। फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ साधना करने के लिए मेरे प्रभु मुझे हमेशा अपने दिव्य दर्शन हमेशा देते हैं। ये कोई एक बार नहीं हुआ, ऐसे मेरे साथ हज़ारों बार होता है, मैं जब जब नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे प्रभु मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं, अभी पूरे संकेत नहीं हुए थे क्योंकि इसके पहले भी ऐसा ही होता था। तो वहाँ मैंने दोबारा नमस्कार करके मुद्रा में नीचे झुका, भगवान से प्रार्थना की, अनुनय किया। भगवान को मैंने कुछ नियम ले लेने थे मुझे, फिर से मैंने उन नियमों को दोहराया, संकल्प को दोहराया कि मैं तेरे चरण में, तेरे सानिध्य में यहाँ ये साधना का स्थापना करता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ। और मैंने जो भी मेरी साधना विधि थी मैंने वहाँ प्रकट कर दी और मैंने दोबारा गर्दन ऊपर उठा दी। तब जो पहली वाली जो रिंग चल रही थी वो बहुत गाढ़ी सफ़ेद रोशनी में फैल गई, उसके अंदर से किरणें फूटने लगी, पूरी गुफा में से सारी प्रतिमाएं मुझे स्पष्ट दिखने लगी उस रोशनी में। उसके बाद तो ये सफ़ेद रोशनी जो पहले थी फीकी फीकी थी, वो गाढ़ी हो गई थी, उसमें से किरणें फूटने लगी थी। लेकिन उसके उस दूसरा बार जब मैंने देखा तो उसके अंदर एक नीले कलर की रोशनी भी प्रकट हो गई थी। तो दूसरी बार रोशनी गाढ़ी हो गई, पूरा गुफाएं रोशनी से युक्त हो गई, फिर बीच में नीले पट्टा चालू हो गया, फिर वो दोनों चीज़ें दिख करके गायब हो गई। फिर मैंने सोचा कि भगवान जो भी संकेत देना है आप पूरा ही आज ही दे दो, मेरे पास अब दोबारा पता नहीं कब बैठ पाऊंगा कब नहीं। फिर मैंने गर्दन नीचे की, फिर मैंने परमात्मा को सम्यक नमस्कार करने तक, भाव भंगिमा तक बैठा। जब मुझे लगा कि मेरे
भाव में पूर्ण रूप से परमात्मा तक मेरी चेतना शक्ति बुद्धि की स्थिति निर्माण हो चुकी। मैं उठा तब जो रोशनी थी वो इतनी गाढ़ी थी, प्रकाश, कि मेरी आंखों से चुभ रही थी वो रोशनी भगवान के हृदय स्थान पर जो प्रकट हो रही थी। जो नीली रोशनी थी वो भी झमझम करके चमकीली, जैसे वो समुद्र के किनारे रेती के कण में चमकते हैं ना छोटे छोटे दाने के कण, ऐसे उसके अंदर एक चमक थी ब्लू रोशनी में। और सफ़ेद तो ऐसे सूरज के जैसे किरणें फाड़ रहा था बस खाली। वो भगवान जी भी पीछे थे, वो भी दिखना बंद हो गई थी, इतनी रोशनी निकल रही थी उस सफ़ेद वाली रोशनी से। तो बीच के तीसरे बार क्या हुआ, उस बीच वाले जो ब्लू कलर का रिंग था उसके बीच में एक एक अक्षर प्रकट हो गया। अक्षर माने जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे नमो अरियंतानम है तो सीधा सीधा उसमें मंत्र लिखा हुआ नहीं आया, सीधा उसमें से अ लिखा आया, फिर अ मिट गया, री लिखा आया, री मिट गया, ह लिखा आया, ह मिट गया, त लिखा आया, त मिट गया। ऐसे में लगभग 5-10 सेकंड तक वो सिर्फ एक अक्षर आया, दूसरा अक्षर आया, मिटा, फिर आया, तीसरा अक्षर आया, फिर वो मिट गया, चौथा, एक एक अक्षर करके ऐसे वो देते चले गए और मैं उसको अक्षरों को बोलता चला गया और वो एक मंत्र बन गया। मतलब मान लो नमो अरियंतानम में लिखा हुआ था, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हकीकत में क्या था वो तो भगवान ही जाने। और वो उन्होंने मंत्र के संकेत दिए और मैंने फिर वहाँ, और जो मैंने आंखें ऐसे पलके बंद करके जी भगवान जी स्वीकार है मुझे, मैं इसकी साधना करूँगा, ऐसा जैसे मैंने बोल दिया वो वैसे पूरा पहले जैसा अंधेरे का अंधेरा वहाँ रह गया। इसलिए मैंने अपने जीवन में ऐसे आपको 2000 बातें बार सुना सकता हूँ कि कब कब किस किस प्रतिमा के सामने मैं गया और कहाँ कहाँ नमस्कार करने के बाद उसी समय प्रभु ने अपने होने का एहसास मुझे दिलाया। बहुत गजब का जिन शासन है, ध्यान रखना। अतिशय सिर्फ अपने बिगड़े काम करने के लिए कभी मत सोचना, ध्यान रखना। इसीलिए आप लोगों की सारी चीजें होती है। कभी बिगड़ा भाग्य, बिगड़ी परिस्थितियां, बिगड़े सारे काम ठीक करने के लिए कभी प्रभु के कृपा मांगना ही भी मत। सिर्फ प्रभु को देखने के लिए, प्रभु पाने के लिए, प्रभु का होने का एहसास लेने के लिए जो कर सकते हो तो कर लो। इस दुनिया के सारे खेल ठीक भी कर लोगे तो मौत ये सारी चीज़ें तुमसे छीन लेगी। जब मरना पक्का है तो इस संसार में क्या अमीर बनना, क्या गरीब बनना, क्या सुखी बनना, क्या दुखी बनना, कौन मरने वाले इंसानों के लिए सोच रहा है? हमारे पैदा होने के पहले कितने पैदा हुए, कितने मर गए? कोई टेंशन है कि वो सुखी थे क्या दुखी थे? तो काहे को टेंशन? जिंदगी मिली है जब रिझाना ही है, तड़पना ही है, हाँ रोना धोना ही है, तो महापुरुषों के लिए क्यों ना तड़पो? जब रिझाना है तो स्त्री और पुरुषों को क्यों रिझाओ? भगवान को रिझाने में थोड़ा दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल करो। इसलिए ध्यान रखना, जीवन की इस धारा में अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रभु के भाव पूजा करना चाहता हूँ, भाव का मतलब प्रसन्नता, उमंग, उल्लास नहीं होता। वास्तविकता में करुणा के भाव में पूजा, करुणा के भाव में स्तोत्र, दया के भाव में, विनय के भाव में, माधुर्यता के भाव में, दर्द के भाव में, इस भावनाओं के साथ जो व्यक्ति भगवंतों से वार्तालाप करता है उसी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। बाकी सारी आवाज़ तो लयबद्ध और कोकिला और कंठ और मधुर आवाज़ अच्छा लगता है महाराज, तो ये संसारी जीव सुन करके खुश हो जाते हैं। इनके संसारी जीवों को खुश करने के लिए अपने गले की आवाज़ मत निकालो, क्योंकि ऐसी मधुर आवाज़ से तो सिर्फ मनुष्य ही प्रसन्न हो सकता है, अज्ञानी ही प्रसन्न हो सकता है। इसलिए आप लोग भी सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, मेरे प्रभु के सामने खड़े हो जाओ और वहाँ नमोस्तु बोलो। और मेरे प्रभु के सामने एक सच्ची नमोस्तु अगर होना है, ऐसा लगता है, आप घर में, दुकान में, व्यापार में, रात में, सुबह में 1 घंटा जल्दी उठो और चुपचाप ऐसा बैठो। 1 घंटा ऐसा बैठना पड़ेगा। और उस 1 घंटा चाहे घर में बैठो, खेत में बैठो, छत पे बैठो, किते भी बैठो, सिर्फ नमस्कार करने के लिए ऐसा बैठना, कुछ नहीं करना, ना कोई मंत्र, ना स्तोत्र, ना पूजा, ना भगवान, ना कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ ऐसा बैठना। ये मुद्रा तेरे दिमाग से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हटने ही नहीं देगी। और मैं तुझे गारंटी देता हूं, तू सिर्फ नमस्कार करने मात्र के लिए कभी 5 मिनट तक नहीं बैठा। कुछ नहीं पढ़ना तुझे, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये मुद्रा बैठ जाओ। तुम्हें जिस आसन में बैठना है बैठ जाओ, बस ये ऐसे बैठ जाओ। और खुद के दिमाग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सारे अरहंतों को नमस्कार करने के लिए बैठा हूं, बस।
ना नमोस्तु बोलना, ना कुछ करना, कुछ बोलना ही नहीं तुझे। पहले 8 दिन तक सिर्फ ऐसा बैठो, बस बैठो, 1 घंटा तक बैठो। क्यों बैठो? सिर्फ नमस्कार करने के लिए। और दिन भर पूरे सम्य शिखर जी, गिरनार जी, तुझे जितने याद आते हैं, नहीं याद आ रहे, कोई बात नहीं, तुम ऐसा बैठो तो सही 1 घंटा। 1 घंटा तुम्हारा दिमाग में क्या गजब की बिजलियां कौंध जाएगी, तुम खुद भरोसा नहीं करोगे। तुम्हारी आदतें बदल जाएगी, तुम्हारे खोटे व्यवहार बदल जाएंगे, तुम्हारी जबान, तुम्हारे दिमाग ऐसा काम करने लग जाएगा जैसा तुम भरोसा भी नहीं करते। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। ये संसार सागर से पार होने के लिए सिर्फ भगवान की सम्यक प्रणाम ही काफ़ी होता है। और तुम कभी प्रणाम करने के लिए बैठे ही नहीं हो। तुमने सम्यक नमस्कार को कभी साधना ही नहीं बनाया, तपस्या ही नहीं बनाया। तुमने कभी नमस्कार करने की इज्जत और ज़रूरत तक नहीं समझी। 3 घंटे यहाँ बैठते हो, बस बैठ ही जाते हो। नमस्कार करने के लिए तुम्हारे पास 1.5 सेकंड ही लगते हैं, 1.5 सेकंड लगता है। द्रोणाचार्य जब अर्जुन को तीर चलाना सिखाता है तो सिर्फ 3 मिनट तक ही सिखाता था। लेकिन अर्जुन द्रोणाचार्य से जो 3 मिनट सीखता था, उसको घर जाकर के 16 घंटे का अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य अर्जुन से सिर्फ 4 बाण चला करके द्रोणाचार्य अर्जुन को तीर चलाना सिखाता था, सिर्फ 4 बाण। और अर्जुन घर जाकर के जानता था कि जैसा द्रोणाचार्य ने बाण पकड़ना और छोड़ना सिखाया है, ये मेरे अंदर रमने के लिए मुझे कम से कम रोज के 5000 बाण चलाने करके अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन तू सीधा आकर के यहां तीर चलाता है। द्रोणाचार्य अगर 3 मिनट तक रोज अर्जुन को सिखाता था, अर्जुन रोज मान लो घर जाकर के सो जाता। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में 19 दिन के युद्ध में अर्जुन ने 20,000 बाण चलाए। मान लो कितने बाण चलाए? 20,000 बाण चलाए। उसमें से 19,995 बाण अर्जुन के सही निशाने पे लगे। उसका कारण ये था कि अर्जुन ने पूरी जिंदगी में 25 लाख बाण चलाने का अभ्यास किया था। समझ में आ रहा है? युद्ध के मैदान में अगर तुझे 10 बाण में से 10 बाण अगर निशाने पे लगने की अगर तुझे गारंटी चाहिए, तुझे अपने घरे कम से कम 2000 बार बाण चलाने का अभ्यास। तुझे लगता है कि तू पल भर मेरे प्रभु के सामने आके खड़ा हो और तू एक बार ऐसी नमोस्तु करे और तेरी एक नमोस्तु सीधा जा करके भगवान तक पहुंच जाए, तो घर में कम से कम तुझे 1-1 घंटा नमस्कार करने का अभ्यास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मुंह नहा लिया, धा लिया, धो लियो, गुड़गुड़ 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 बुड़बुड़ बुड़ पड़े तो आ गए भगवान के पास। हाथ नमस्कार तेरा 1.5 सेकंड तक नहीं होता। मैं क्या बोलूं? सारे आगम ग्रंथों में नमो रेंताणम, नमो सिद्धम, नमो 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 नमस्कार शब्द हटा दो, सब अक्षर मिट्टी की कीमत हो जाएंगे। इसीलिए स्तोत्र के शुरू में मानतुम भगवान ने कसम खाई, मेरा जब तक नमस्कार ही सही नहीं होगा वहां से अतिशय कभी भी प्रकट नहीं होता। भक्ति से अतिशय प्रकट नहीं होते। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। काले अक्षर भैंस बराबर पढ़ने मात्र से अतिशय नहीं होते, प्रणाम भी सम्यक प्रणाम चाहिए। और एक बार जीवन में ऐसा घर में बैठो, एकांत में बैठो, बेड पे बैठो, रात के अंधेरे में बैठो, रात में नींद खुल गई वहां बैठो ऐसे हाथ और छाती में से हवा भर दो और प्रसन्न मन से ऐसे सारे ब्रह्मांड के 500-500 धनुष, 200-200 धनुष, सारे मुनियों को याद करके बस नमस्कार। उनके पैरों के पूरे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों के जो चरण होते हैं उसको याद करो और कल्पना करो कि अविचल सागर जी बस नमस्कार कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, नमस्कार। 1 घंटा तक नमस्कार करो। जिंदगी में 1 घंटा कभी भगवान को नमस्कार करने के लिए बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, ना जबान से ना दिमाग से, और दूसरे दिन आकर के भगवान के सामने नमस्तु करके देख लो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम हवा में उड़ रहे हो। हम आपको सही कह रहे हैं।
हमने अपने जीवन में यही यौगिक साधनाओं के द्वारा सारे दिव्य अनुभूतियां ली। तुम्हारे जिनागम में जितने प्रकार के अतिशय लिखे होंगे ना, अविचल सागर जी ने वो सारे अतिशय अपने जीवन में देखे। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला अकेला उसका सबूत हूं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं सैकड़ों हजारों ऐसे आपको लाइव टेलीकास्ट सबूत दिखा सकता हूं, तो अपने जीवन में 100 साल नहीं 1000 साल में भी सुन नहीं पाएगा ऐसे दिव्य अतिशय। और सिर्फ भगवान को देख करके और सिर्फ भगवान को नमस्कार करके, क्योंकि मुझे ना हिंदी आती थी, ना संस्कृत आता है, ना प्राकृत आता है, ना ठीक से बोलना तक नहीं आता, ना शास्त्र पढ़े कभी आज तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में, एक किताब तक नहीं पढ़ी। अभी आचार्य श्री यहाँ से गए थे ना मुंगावली से खुरई, तो खुरई में एक बार वो छोटे पहलवान है ललितपुर को, उसको कहा था विचल सागर जी को बोल थोड़ा कुछ किताबें तब पढ़ ले। तो छोटे पहलवान बाहर आकर के, मैं सोनागिरी में था तो बोला महाराज वो आचार्य श्री कह रहे थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया करो। मैंने कहा लगे हाथ पूछ लो भाई कौन सा पढ़ना है। तो आचार्य श्री ने बोला भाई पद्म पुराण पढ़ लो बस। पूरी जिंदगी में मैंने मुनियावस्था में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी, वो भी आचार्य श्री के कहने से, नहीं तो मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया। क्योंकि इतने अतिशय देखने में, मजे मारने में मुझे आनंद आता था कि प्रभु ही जब राजी है तो दुनिया क्या कर लेगा मेरा। जहाँ रोटी होगी खा लेंगे, नहीं होगी तो खा लेंगे, अपमान खा लेंगे, निंदा खा लेंगे, सब खा लेंगे, प्रभु नहीं छोड़ेंगे हम। इसलिए मैं आज आप लोगों को भी कहता हूँ कि आज भी संसार में दिव्य से दिव्य अतिशय प्रकट होते हैं। खुली आंखों से आप उसको देख सकते हो। साधना के अनुभव किसी दूसरों के लिए मैंने कभी ना चमत्कार किया, ना करूँगा, ना प्राण ले लो चाहे प्राण जाए मेरे, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। ये मेरा जीवन है, बड़ी मुश्किल से मैंने करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का शरीर पाया है, इसको मैं अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल करूँगा। और मैं चाहूँगा कि तू भी यही सीख ले। किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन बन करके अपना जीवन गुजार। सुखी है, दुखी है, परेशान हो, ये मत देख। ये सामने जो मिला है ना बेटा, ये बहुत अद्भुत है। इसकी महिमा को प्राप्त किए बिना प्राण मत छोड़ना। सारी कला, सारी विद्या मैं तुझे सिखा दूंगा। जो जो साधना करके मुझे मैंने दिव्य अतिशय दिव्य अनुकंपा प्रभु परमात्मा की कृपा प्राप्त की, मैं हर साधना तुझे सिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन करना तुझे पड़ेगा और पाना भी तुझे ही है। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की।